सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए क्लासेस बनाते हैं और क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंटैक्स ऑफ क्लासेस गाइस, यहाँ पे मैंने क्लास का सिंटैक्स लिखा हुआ है। पहले कोडिंग करने से पहले हम लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि जो हम क्लास लिखते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर उसका सिंटैक्स क्या होता है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पास क्लास का सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारे पास क्लास का सिंटैक्स। सबसे पहले ये बताने के लिए कि हम लोग क्लास बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास। देन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अपनी क्लास का नेम, जस्ट रैंडम कोई भी आप रैंडम सा नेम दे सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, टेक्स्ट, एक्स वाई जेड, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट और फिर उसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपनी फील्ड और अपना मेथड, जो हमारा मेथड और फील्ड होती हैं। अब क्या होते हैं फील्ड और मेथड, अभी थोड़ी देर में जब हम लोग कोडिंग करेंगे इंटेलिजेंट आईडी में तब मैं आप लोगों को बता दूंगा फील्ड और मेथड कैसे बनाते हैं। सो यही सिंपल सा हमारे पास सिंटैक्स होता है क्लासेस का, जिसमें हम लोग सिंपली फर्स्ट क्लासेस लिखते हैं, देन हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम और फिर हम लोग उसके अंदर लिखते हैं अपनी फील्ड और मेथड, और फिर जहाँ पर हमें इस क्लास की जरूरत होती है वहां पर हम सिंपली नाम के जरिए अपनी क्लास को कॉल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी क्लास का नेम होता है उसी नाम से क्लास का हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम लोगों को जहाँ भी क्लास की जरूरत होती है वहां पर उसको कॉल करते हैं। सो गाइस यही होता है हमारे पास सिंटैक्स क्लास का। चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आईडिया में, वहां से लेके कोडिंग करके समझते हैं क्लासेस को। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आईडिया में, तो जल्दी से एसआरसी पर राइट क्लिक करता हूँ और फिर न्यू जावा क्लास, अपनी न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा मेकिंग क्लासेस। एंटर प्रेस करूंगा और डॉट जावा लिखनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, हम लोग मेन लिखेंगे, हमारा मेन मेथड लेके आएंगे, सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी का हम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइस ये हमारी आईडी इंटेलिजेंट आइडिया जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कि हमने उसको कैसे इंस्टॉल किया, कैसे सारा प्रोसेस था, सो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सारी प्रोसेसिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीकों के बारे में मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताया था। तो आप वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा बैक कर लेता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब हम लोग बनाते हैं सिंपली अपनी क्लासेस। जो मैं क्लास बनाऊंगा उस क्लास में बनाऊंगा अपनी मेन पब्लिक क्लास से पहले। तो क्या सिंटैक्स था मैंने आपको बताया था, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास और इस क्लास का मैं नाम रखूंगा स्टूडेंट 1। ये मैंने क्लास बनाई है, एंटर प्रेस करूंगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी एक नई क्लास बना ली स्टूडेंट की। अब इसके अंदर मैंने कोई फील्ड और मेथड नहीं दिए, वो क्यों नहीं दिया अभी मैं आगे दूंगा। ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है हमारे पास क्लास का। अब आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पे भी तो हमने एक और पब्लिक क्लास बनाई हुई है जो हमारी मेन क्लास है, ये तो हमारी मेन पब्लिक क्लास है। और एक बात अपने जहन में रखें कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी एक क्लास के अंदर कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो उस कोडिंग के अंदर आप सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हैं, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक लिख दूं तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर कि ये अलाउ नहीं है, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक प्रोग्राम के अंदर। अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करना होगा। अभी एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं इसके बारे में लेटर ऑन मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता रहूंगा। अभी के लिए इस पब्लिक को यहाँ से हटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं। तो फील्ड क्या होगी, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लेट्स सपोज इंट आईडी, मैं एक इंटीजर आईडी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम। मैंने यहाँ पर दो फील्ड सिलेक्ट कर दी, एक इंटीजर फील्ड और एक स्ट्रिंग फील्ड। अब क्योंकि मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट की क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसके हमारे पास क्या क्या फील्ड्स होती हैं। इसका हमारे पास कुछ आईडी होती है, इसका नेम होता है, इसके मार्क्स होते हैं, इसकी परसेंटेज होती है, इसका बिहेवियर होता है। सो इस तरह से ये उसकी फील्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको इन डिटेल उसमें समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लें, वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। सो अब क्या करना है, अब तो हमने यहाँ पर दो फील्ड सेलेक्ट कर दी। अब हम लोगों को इस फील्ड को वैल्यू देनी है और फिर वैल्यू देकर उसको प्रिंट करवाना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक नया ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट 1 SC इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1। अब इससे क्या होगा, इससे मैंने यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया SC। अब मैं जब SC की मदद से सपोज कर सकता हूँ वैल्यूज मेरे आईडी की और स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी की और स्टूडेंट के नाम की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा SC.id इज इक्वल टू 5 और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा SC.name, जो मेरे पास नेम है, नेम होगा हमारे पास लेट्स सपोज इज इक्वल टू हारिस। ये हमने एक नेम सेलेक्ट कर दिया।
तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सो गाइस ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ गया वन यूज एंड वन यूज, यानी क्लास बनाई है उसमें जो हमारे पास इंटीजर आईडी हमारी एक फील्ड थी इसका वन यूज हुआ है, और फिर जो स्ट्रिंग फील्ड थी हमारी उसका भी एक यूज हुआ है। सो चलिए इनको प्रिंट करवाते हैं। सो उसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, लिखूंगा system.out.println और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर sc.id और फिर प्लस करके मैं बनाऊंगा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से स्पेस दूंगा ताकि हमें गैप मिले इन दोनों के दरमियान, और फिर प्लस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा sc.name। सो इससे क्या होगा, इससे मुझे जो मेरी आईडी है 5 और जो नेम है हारिस वो प्रिंट होके मिल जाएगा। अब चाहता तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको एक साथ ही कर लिया क्योंकि मुझे ड्राई का प्रिंसिपल भी फॉलो करना है। ड्राई का प्रिंसिपल होता है हमारे पास डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है, आप लोग जाके देख सकते हैं बाद में। सो ड्राई में हम लोग क्या करते हैं, ड्राई में हम लोग बोलते हैं डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी आप ज्यादा से ज्यादा कोड ना लिखो, अपने कोड को जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस करो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद यही होता है कि हमारे कोड को कम से कम करना और उसको रियल वर्ल्ड पर बेस करना ताकि वो प्रोग्राम हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, सिंपली राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आईडी में कोई न्यू क्लास बनाए और फिर उसके अंदर कोडिंग करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको राइट क्लिक करके इस रन के बटन पे क्लिक करके रन करें। अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन नहीं करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके रन कर देंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा, आपका करंट प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, हमेशा राइट क्लिक करें और इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल एंड रन होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस ये देखें यहाँ पर मुझे 5 और हारिस प्रिंट होके मिल चुका है। थोड़ा बड़ा करके देखें आप, ये देखें यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिल रहा है 5 और हारिस। इस बात का मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रो दे दूँ कि क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं। ये सिंपल बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल थी क्लास की कि हम लोग कैसे क्लास को बनाते हैं। अपनी आने वाली वीडियोज के अंदर मैं आप लोगों को इन डिटेल बहुत एडवांस लेवल की क्लासेस बनाकर सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल थी क्योंकि स्टार्ट हम लोगों को बेसिक से करना चाहिए। अगर मैं आपको आज की वीडियो में हार्ड कोडिंग के साथ क्लासेस बनाना सिखाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ही आपको सिखाया कि कैसे क्लासेस वर्क करती हैं। अगर मैं इस काम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए ना करता तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, यानी अगर मैं अपनी कोडिंग को रियल वर्ल्ड बेस नहीं करता यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए ना करता तो मेरा लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाता और प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ये प्रोग्राम तो बहुत सिंपल है, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सिंपल है, लेकिन जो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं जिसमें हैवी कोडिंग होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे उस कोड को रियल वर्ल्ड पे बेस करे और हम लोग उस प्रोग्राम को इजीली सॉल्व कर सके। तो यही मकसद होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने का। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस एक स्टूडेंट क्लास के जरिए हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और उनको स्टोर करके किसी भी जगह पर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस काम को बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए करता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट का नाम सपोज करता अलग वेरिएबल के जरिए, फिर बताता कि वो वेरिएबल इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, फ्लोट है, क्या है, और फिर उसके बाद में उनमें वैल्यू स्टोर करता और फिर एक एक करके उनको कॉल करता। तो इससे हमारा लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाता और मैं ड्राई के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकता, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहती है कि आप ड्राई के प्रिंसिपल को फॉलो करो। तो इसके लिए ये बेस्ट मेथड था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करना। गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता है कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। सो जी हाँ, एक पूरा कोर्स है, इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। एंड अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें। उसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। तो चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। We do